तुम्हें खाना बनाना आता भी है या नहीं, तुम्हें खेलना आता भी है या नहीं, तुम्हें पढ़ना आता भी है या नहीं। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ में रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है, डू यू इवन नो प्लस वर्ब प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस और नोट, और अगर लिखना हो तो क्वेश्चन मार्क। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम्हें खाना बनाना आता भी है या नहीं, डू यू इवन नो कुकिंग फूड और नॉट, डू यू इवन नो कुकिंग फूड और नॉट। तुम्हें खेलना आता भी है या नहीं, डू यू इवन नो प्लेइंग और नॉट, डू यू इवन नो प्लेइंग और नॉट। तुम्हें पढ़ना आता भी है या नहीं, डू यू इवन नो रीडिंग और नॉट। बिना सोचे समझे वहाँ मत जाओ, बिना सोचे समझे बात मत करो, बिना सोचे समझे उसे मत मिलो। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बिना सोचे समझे। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में विदाउट अ सेकंड थॉट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सेंटेंस प्लस विदाउट अ सेकंड थॉट। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। विदाउट अ सेकंड थॉट ये वही का वही रहेगा, विच मीन बिना सोचे समझे। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। बिना सोचे समझे वहाँ मत जाओ, डोंट गो देयर विदाउट अ सेकंड थॉट, डोंट गो देयर विदाउट अ सेकंड थॉट। बिना सोचे समझे बात मत करो, डोंट टॉक विदाउट अ सेकंड थॉट, डोंट टॉक विदाउट अ सेकंड थॉट। बिना सोचे समझे उससे मत मिलो, डोंट मीट हिम विदाउट अ सेकंड थॉट। तब जाकर उसने बोलने की कोशिश की, तब जाकर उसने दरवाज़ा खोला, तब जाकर उसने यकीन किया। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं तब जाकर। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में देन एट लास्ट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। देन एट लास्ट प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। देन एट लास्ट ये वही का वही रहेगा, विच मीन तब जाकर। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तब जाकर उसने बोलने की कोशिश की, देन एट लास्ट ही ट्राई टू स्पीक, देन एट लास्ट ही ट्राई टू स्पीक। तब जाकर उसने दरवाज़ा खोला, देन एट लास्ट ही ओपन द डोर, देन एट लास्ट ही ओपन द डोर। तब जाकर उसने यकीन किया, देन एट लास्ट ही बिलीव्ड। उसे कार चलाना नहीं आता, मुझे खाना बनाना नहीं आता, तुम्हें तैरना नहीं आता। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं नहीं आता। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में डोंट नो हाउ टू या डजंट नो हाउ टू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस डोंट नो हाउ टू या डजंट नो हाउ टू। डोंट नो हाउ टू ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होता है, डजंट नो हाउ टू ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होता है, प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। उसे कार चलाना नहीं आता, ही डजंट नो हाउ टू ड्राइव अ कार, ही डजंट नो हाउ टू ड्राइव अ कार। मुझे खाना बनाना नहीं आता, आई डोंट नो हाउ टू कुक फूड, आई डोंट नो हाउ टू कुक फूड। तुम्हें तैरना नहीं आता, यू डोंट नो हाउ टू स्विम। दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं, दूर दूर से लोग उससे मिलने आते हैं, दूर दूर से बच्चे स्कूल में पढ़ने आते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं दूर दूर से। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में फ्रॉम फार एंड वाइड। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस फ्रॉम फार एंड वाइड। सेंटेंस या सिचुएशन के हिसाब से या टेंस के हिसाब से चेंज होता रहेगा। फ्रॉम फार एंड वाइड ये वही के वही रहेगा, विच मीन दूर दूर से। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं, पीपल कम हेयर फ्रॉम फार एंड वाइड, पीपल कम हेयर फ्रॉम फार एंड वाइड। दूर दूर से लोग उससे मिलने आते हैं, पीपल कम टू मीट हिम फ्रॉम फार एंड वाइड, पीपल कम टू मीट हिम फ्रॉम फार एंड वाइड। दूर दूर से बच्चे स्कूल में पढ़ने आते हैं, द चिल्ड्रन कम टू दिस स्कूल फ्रॉम फार एंड वाइड,
अच्छा तुम रहते कहाँ हो, अच्छा तुम्हारा नाम क्या है। अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम कल आ सकते हो। इन जुमलों में हम कह रहे हैं अच्छा, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में वेल। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। वेल प्लस कामा प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन या टेंस के हिसाब से चेंज भी हो सकता है और वेल ये वही के वही रहेगा, विच मीन अच्छा। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। अच्छा तुम रहते कहाँ हो, वेल वेयर डू यू लिव, वेल वेयर डू यू लिव। अच्छा तुम्हारा नाम क्या है, वेल व्हाट इज योर नेम। बड़ी जल्दी है उसे वहां जाने की, बड़ी जल्दी है तुम्हें उससे मिलने की, बड़ी जल्दी है तुम्हें सोने की। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बड़ी जल्दी है, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इन अ हरी। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस इन अ हरी प्लस टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। बड़ी जल्दी है उसे वहां जाने की, ही इज इन अ हरी टू गो देयर, ही इज इन अ हरी टू गो देयर। बड़ी जल्दी है तुम्हें उससे मिलने की, यू आर इन अ हरी टू मीट हर, यू आर इन अ हरी टू मीट हर। बड़ी जल्दी है तुम्हें सोने की, यू आर इन अ हरी टू स्लीप। तुम होते कौन हो मुझसे पूछने वाले, तुम होते कौन हो उसका मजाक उड़ाने वाले, तुम होते कौन हो उसको बुलाने वाले। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। हु द हेल आर यू प्लस टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम होते कौन हो मुझसे पूछने वाले, हु द हेल आर यू टू आस्क मी, हु द हेल आर यू टू आस्क मी। तुम होते कौन हो उसका मजाक उड़ाने वाले, हु द हेल आर यू टू मेक फन ऑफ हिम, हु द हेल आर यू टू मेक फन ऑफ हिम। तुम होते कौन हो उसको बुलाने वाले, हु द हेल आर यू टू कॉल हिम, हु द हेल आर यू टू कॉल हिम। बिल्कुल हम इस फार्मूले इस स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले के बेस पे सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से, दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तुम होते कौन हो उससे बात करने वाले, तुम होते कौन हो उससे बात करने वाले, हु द हेल आर यू टू टॉक टू हिम, हु द हेल आर यू टू टॉक टू हिम। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम होते कौन हो उससे मिलने वाले, तुम होते कौन हो उससे मिलने वाले। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन।